हसन नवाज को आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो हिट मारने जाते हैं तो उनका पाँव काफ़ी ज़्यादा खुलता है। कि डू यू थिंक कि पीसीबी ने या पाकिस्तान टीम का स्ट्रक्चर कुछ बेहतर कर दिया? वसीम अकरम कह रहे थे कि यूनुस खान को पाकिस्तान टेस्ट टीम का जो है वो कोच बना दिया जाए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जो हमारा जो वीडियो सेक्शन है वो एक इंटरैक्टिव वीडियो सेशन हो जाएगा। प्रीमियम फास्ट बॉलर ये कहाँ से आई है, आपने कहाँ से सुनी है, राइट? तो पाकिस्तान टीम को लग रहा है आपको कि यही फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी? फिलहाल ही इज़ प्लेइंग हिज हनीमून पीरियड, तो अच्छी बात है, परफॉर्म करते रहें। हसन नवाज इज बट प्लेइंग स्टिल हनीमून पीरियड। वेलकम टू स्पिटिंग फैक्ट्स नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह फेरोज़ चौधरी। क्रिकेट में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, हम इनके बारे में आज बात करते हैं। फेरोज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपकी एक प्रेडिक्शन तो पहले गलत साबित हो गई है। आपने कहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसके बहुत चांसेस है कि वो विन कर जाएगी पीएसएल। क्या हो गया आपको? मुझे लग रहा है मुझे हमें आपको अपनी ही वीडियोस दोबारा विजिट करना पड़ेंगी। अच्छा, क्या कहा था आपने? आप रिविजिट कीजिए। मैंने कहा था कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स फाइनल्स में जाएगी और उसके साथ मैंने लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के चांसेस गए थे। ठीक है, बस लाहौर कलंदर ऑब्वियसली मैंने कहा था अगर क्लिक करेगी तो बहुत अच्छा चले जाएगी, एंड दैट हैपेंड। और देखें जैसे फिर एक और बात होता है ना, जो चीज़ कुदरत सेट करती है। अब देखें जिस तरह का उनका जर्नी रहा, जिस तरह जिम्बाब्वियन प्लेयर सिकंदर रज़ा ने फ्लाई किया और एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ जर्नी को अचीव करके खेला और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, तो मुझे लगता है कि इसी तरह डिजर्विंग चैंपियंस खेलते हैं और वो चैंपियन ओके, आई वाज चेकिंग योर मेमोरी एक्चुअली, मैं मेमोरी टेस्ट कर रहा था आपका कि आपको याद है या नहीं है। है। ओके, ऑलराइट। हसन नवाज को आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो शायद जो है वो एशियन पिच के लिए तो हो सकता है सूटेबल, बट लेकिन नहीं, उसने इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या लगता है आपको? इंटरनेशनल लेवल पे अभी वो एशिया में ही खेल रहे हैं। ओके। ठीक है, और पाकिस्तानी कंडीशन रिलेटिवली इजी होती हैं। हम्म। और पाकिस्तान में भी पिचेस का बड़ा फ़र्क है। अगर कराची में वो खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल करेंगे। हम्म। राइट नाउ ही इज़ प्लेइंग इन लाहौर, हम्म। और लाहौर और रावलपिंडी जो है वो हम्म। क्रिकेट के रोड्स माने जाते हैं। मतलब बॉल वहाँ पे कोई अनइवन बाउंस नहीं लेती, हम्म। किसी किस्म का कोई टर्न नहीं मिलता, तो बॉलर्स के लिए वो एक नाइटमेयर होती है और बैट्समैन के लिए हेवन होती है। ओके। सो ही इज़ प्लेइंग हिज हनीमून पीरियड, तो अच्छी बात है, परफॉर्म करते रहें। हसन नवाज इज बट प्लेइंग स्टिल हनीमून पीरियड। या बट स्टिल मैं जो कह रहा हूँ कि अच्छा एक और चीज़ भी है ना, अभी बॉलर्स को थोड़ा टाइम लगेगा उनको समझने में। उनका स्टैंस थोड़ा ना वाइड है, जिस तरह वो खड़े होते हैं ना, तो उनका स्टैंस थोड़ा वाइड है। और वो जब हसन भी नवाज का। जी जब भी वो हिट मारने जाते हैं तो उनका पाँव काफ़ी ज़्यादा खुलता है। हम्म। तो जो वो आगे की बॉल है या गुड लेंथ की बॉल है उसको अच्छा खेल जाते हैं। लेकिन जहाँ भी कोई बंदा उनको बाउंस आउट करेगा, शॉर्ट पिच डिलीवरीज देगा, तो प्लान के साथ ऑब्वियसली उनको इधर भी पकड़ा जा सकता है। अच्छा, एक इम्प्रेशन था पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनके बगैर जो टीम है वो शायद डाउन होगी कुछ इस तरह से कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लाइक वो दो बड़े अच्छे बेस्ट प्लेयर थे और हैं भी, आप हमेशा एडमायर करते हैं उनको। तो अब तो कुछ सिनेरियो चेंज नहीं लग रहा आपको ये सारा उनके बगैर? देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं कि जैसे जैसे आपको एवोल्यूशन मिलेगा, जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। और पाकिस्तान के पास काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि T20 के लिए चल सकते हैं आगे। तो अगर तो ये उनकी स्पेस फुलफिल कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट। बट मुझे लगता है कि एक सीनियर प्लेयर का होना ज़रूरी है। अभी भी हमने पिछला मैच जो देखा है उसमें एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी चांसेस रहे, कैचेस ड्रॉप हुए, हसन नवाज का कैच ड्रॉप हुआ और बाकी के लिए प्लेयर्स को भी चांसेस मिले। और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ इस तरह के मौके मिल जाना, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अभी तो ये आगाज़ है, इस टीम को टेस्ट किया जाए मजीद। अगर यही कम्बिनेशन चलता है तो आई वॉन्ट माइंड नॉट प्लेइंग बाबर एंड रिजवान इन दिस फॉर्मेट। दे कैन play the longer formats, ODIs and tests. But to test what this team is, we need one or two more series with international standard kind of teams. ऑलराइट, तो पाकिस्तान टीम को लग रहा है आपको कि यही फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी? फिलहाल मुझे लगता है इनको परसिस्ट करना चाहिए। इसके साथ इसमें एक दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जो है हारिस रऊफ़ के साथ आप मुसलसल जा रहे हैं। हारिस रऊफ़ जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज़ अ गुड अग्रेसिव प्लेयर, लेकिन अभी आजकल उनको रन्स बहुत पड़ रहे हैं ना, तो चाहे आप उनको डोमेस्टिक में भेज दें या कुछ भी, ट्राई द न्यू गाइज जो कि हैं मौजूद आपके पास, जैसे कि एशिया में आप सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर चुके हैं, उनको लेके आएँ। और अब्बास अफरीदी को आप रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। तो अगर इस तरह से आप चलते हैं तो टीम आप फॉर्मेट कर सकते हैं अच्छी। ओके फेरोज़, लास्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में ना आपने कहा था कि शाहीन अफरीदी जो हमारा प्राइम बॉलर, इसके ऊपर आपने प्रीमियम फास्ट बॉलर। प्रीमियम फास्ट बॉलर, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी स्माइल भी की थी। बट अभी रिसेंटली जो पीएसएल विन किया लाहौर कलंदर्स ने, तो अब तो उसके स्टॉक्स बहुत हाई हो गए हैं।
ही यूज्ड टू बी अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है, बट ऑब्वियसली चीज़ें क्रिकेटर की लाइफ में चीज़ें बहुत फ्लिप होती हैं। जैसे 2017 में हसन अली वाज द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई, 2017 में। उसके बाद उनका पेस डाउन हो गया, उनकी लाइन लेंथ ख़राब होगी, 2 साल स्ट्रगल किया, टीम से बाहर हो गए। देन ही इज़ नाउ इन द टीम, और इस पीएसएल में उनको लगा, हमने दोबारा उनके ग्लिम्प्स देखे कि किस तरह वो 2017 वाले हसन अली लग रहे थे। पेस चेंज अच्छा था, स्लोअर बंस अच्छी थी, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी, बाउंसर अच्छे पड़ रहे थे, पेस दोबारा क्लिक कर रही थी। सो क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट दिस। जहाँ तक शाहिन अफरीदी की बात है, लाहौर की जीत में उनकी ना तो कोई इतना कैप्टनसी का रोल है ऑब्वियसली, और बॉलिंग उनकी फाइनल के अलावा नॉर्मल रही, ठीक है। ही बोल्ड डिसेंटली, नॉट दैट ग्रेट और नॉट दैट बैड। सो बाकी टीम एक अच्छा कम्बिनेशन था उनका, और प्लेयर्स बड़े जो है ना यूनिक थे T20 के हिसाब से, और रेगुलर पैचेस में उन्होंने क्लिक किया, एंड दे आर द विनर्स। बट दैट पाकिस्तान क्रिकेट का यही अलमिया है कि जब भी टीम जीतती है तो कैप्टन को सब कुछ पकड़ा दिया जाता है, लेकिन टीम वाज ग्रेट, सो इट शुडंट बी समथिंग लाइक कि आप शाहीन अफरीदी को दोबारा चीज़ों में इन कर दें। लेकिन ये जो टर्म है प्रीमियम फास्ट बॉलर, ये कहाँ से आई है, आपने कहाँ से सुनी है? मुझे तो लगता एक्चुअली है उसने खुद कहा था, जी नहीं, ये उन्होंने एग्जैक्टली ये उनके ना एक उन्होंने ऐड था। ऑब्वियसली अपने सुसर से ना इंस्पायर होकर उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो उनकी वेस्टर्न वॉचेस के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सॉरी ज़ीरो ज़ीरो लाइफस्टाइल के नाम से उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है अबाउट वॉचेस। वॉचेस। उसमें वो अक्सर अपने एड्स खुद ही करते रहते हैं। तो उसमें वो किसी सिंगर के साथ बैठे होते हैं, तो वो सिंगर अपनी तारीफ करता है, तो ये बोल तलहान जुम। देते, हाँ जी, तो ये कहते हैं कि मैं ना जी प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ पाकिस्तान का। और ऑब्वियसली उस वक्त वो अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में नहीं थे, तो था भी, लोगों नहीं 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 था, थे, नहीं थे। तो लोगों ने उसको तंज बना लिया, क्रिटिसाइज़ किया, और हाँ, सोशल ओके, मीडिया ओके। पे उसको एज ए टाउंट जो है ना वो डिस्कस किया जाने लगा। तो उन्हें समझना चाहिए था कि अगर मैं 2021 वाला या 20 वाला प्राइम शाहीन होता, तो अगर ये मैं बोलता तो सूट करता, लोग तारीफ भी करते, बट दैट वाज काइंड ऑफ थिंग कि उन्होंने खुद को ही मोक कर लिया। वो आपने एक बार कह दिया था कि शाहीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर उसकी शादी हो गई, काइंड ऑफ थिंग्स आपने कही थी, तो उसके बाद वो इसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया था लोगों ने। एक्चुअली वो हंसे थे कि ये क्या बात हो गई, बट उस वक्त जो है ना वो ऐसा ही कुछ सिनेरियो था कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जितने भी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट शादी एंड ऑल, शादियाँ वो लोगों की तो होती एक हैं, मजाक था, एग्जैक्टली, बट जोक था। बट ऑब्वियसली उसकी लाइफ में जब डिसीजंस आती है ना किसी ऐसे प्लेयर के जिसका माजी जो है, अफरीदी में भी अ गुड क्रिकेटर हो सकता है, अच्छा था और ताला वगैरह वगैरह। मे बी इज़ अ गुड क्रिकेटर। नहीं मतलब ही वाज अ डिसेंट ऑलराउंडर बॉलिंग के हिसाब से एंड ऑल, और हिटर भी कभी कभी उनका चल जाता था सीन, बट ही वाजंट अ रियली गुड काइंड ऑफ अ टीम प्लेयर। उन्होंने ऑब्वियसली ग्रुपिंग्स वगैरह भी की, मामलात किए, और वो सिस्टम चलता रहा। तो ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। प्लेयर्स माइंड, फैन माइंड करते हैं, लेकिन उनको सब पता है। तो हमने शाहीन अफरीदी को देखा था कि वो एक सेल्फलेस प्लेयर था इस शादी और इस सिस्टम से पहले। 21-20 में ही यूज टू टॉक अबाउट बाबर एंड ऑल एवरी प्लेयर, वो उनमें वो सेल्फ काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन नहीं था। जो अफरीदी में सेल्फ ऑब्सेशन है वो उनमें नहीं था तब, शाहिद अफरीदी वाला। तो जब ये सीन होता तो उसके बाद वो सेल्फ ऑब्सेशन में चले गए, उन्होंने दूसरे प्लेयरों की बातें करना बंद कर दी, अपने आप को ही कहने कहलाने लग गए। तो फिर जाहिर है जब इस तरह का सीन होता है तो यू डेफिनेटली थिंक कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ पैचेस उस तरह के आ रहे हैं। जैसे शदाब अभी टीम में सीधे आए हैं और वाइस कैप्टन बन गए हैं, हालांकि ही डिडंट परफॉर्म रियली वेल, उनसे अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर गए, वो टीम में नहीं आ सके। डू यू थिंक कि पीसीबी ने या पाकिस्तान टीम का स्ट्रक्चर कुछ बेहतर कर दिया? आई थिंक कोचिंग वाइज इट्स अ ग्रेट डिसीजन टू हैव, मैंने पहले ही कहा माइकी को लेके आना बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना टीम अभी तो T20 की ही आई है, और ये एक सीरीज़ है नॉर्मल, उसमें प्लेयर्स टेस्ट कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि ये कैसे प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं इन्हीं को, और कैसे एक कम्बिनेशन सेट करते हैं जो कि आगे T20 वर्ल्ड कप में जा सके। ऑलराइट, विराट के बारे में आप कुछ बता कहना चाहेंगे? अब तो उसने रिटायरमेंट ले ली, उसके विराट बाद इज़ अ काइंड ऑफ गाय जो कि मैं देखें क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में, आइदर आप जहाँ भी जाते हैं, यू शुड बी अ क्लियर माइंडेड गोल फोकस काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक। ही इज़ अ गाय, ही इज़ अ गो टू गाय फॉर दैट। वो जहाँ जिस फॉर्मेट में जब भी खेलते हैं वो क्लियर होते हैं उस चीज़ को लेके। अगर वो चेज कर रहे हैं, वो टारगेट दे रहे हैं, वो T20 वनडे जिसमें भी, तो लाइक राइट नाउ उन्होंने एक डिसीजन लिया, टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। अदर हालांकि ये बहुत शॉकिंग था, एवरीवन वाज थिंकिंग कि यार 2-3 साल के लिए तो कोहली को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ रियली फिटनेस काइंड ऑफ फ्रीक गाय। तो वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब ये आईपीएल की बात आई तो क्वेश्चन आपका मैं समझ गया हूँ, आप खुद नहीं कहना चाह रहे, बट यही है कि ही इज़ इन द फाइनल नाउ थ्रू आरसीबी। तो 9 साल के बाद वो फाइनल में पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इसमें लीड फ्रॉम द फ्रंट भी किया है, बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, और टीम को लेके चले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। जब पंजाब किंग्स जो है वो टेबल टॉपर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि
इट लुक्स लाइक कि जो मैच था वो वन साइडेड था। जी, ये एक बहुत अच्छा टर्निंग बॉलिंग ट्रैक था, जहाँ पे आरसीबी को टॉस का बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। टॉस विन करके उन्होंने बॉलिंग की और उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। 102 कोई टारगेट नहीं है, इन्होंने भी अच्छा टारगेट देने के लिए शुरू से जिस तरह हिटिंग करते हैं किया। उनके सारे ही मेन प्लेयर्स जो है वो 50 के अंडर ही आउट हो गए, 5-6। तो उसके बाद दे ट्राइड एंड 102 तक पहुंचे हैं, और वो जाहिर है गेटेबल टारगेट था। और आगे से बॉलिंग भी कुछ इस तरह की थी कि अर्शदीप सिंह और दूसरे बॉलर थे, वो पिच का बाउंस परसीव करने के चक्कर में मुसलसल शॉर्ट बॉल्स करते गए, और इस तरह वो प्रेडिक्टेबल हो गए। उन्होंने लाइन लेंथ को इस तरह हिट नहीं किया, पिच को जो है वो यूज़ करने की बजाय वो जो है प्रेडिक्ट हो गए। तो दैट वाज गेटेबल टारगेट, और एंड ऑफ द ऑब्वियसली हो गेम। गया। कल फिर मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये लड़का है यहाँ पे ये कह रहा था कि पाकिस्तान कल जलील होने वाला है। ये पाकिस्तानी टीम को इतना क्यों ये नहीं, जो है वो। देखिए, अनप्रडिक्टेबिलिटी एक चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स आवर नेशनल टीम, इतने रफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और क्रिकेट की फील्ड में हर जगह पे चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे बहुत कमज़ोर टीमें बहुत अच्छी टीमों को भी हराती हैं, एंड वी आर इन अ काइंड ऑफ स्टेट कि हम लोग जो है अभी आप ना। उसकी बात तो नहीं कर रहे जब आयरलैंड से हारे थे हम। यस, नहीं, हम भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सी टीमें आ रही हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया हुआ है। अफगानिस्तान ऑब्वियसली अब अंडरडॉग्स नहीं रहे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान टीम इज़ अ काइंड ऑफ, पाकिस्तान जो टीम है वो एक रीबिल्ड काइंड ऑफ सिनेरियो में फंसी हुई है इस टाइम। तो गिव देम टाइम। बोर्ड तो वही है, लेकिन लेट्स एक्सपेक्ट के कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट देखते देखते ही क्रिकेट सीख गए हों, और उन्होंने अब सोच लिया हो कि यार चलें, अब मैं अच्छे डिसीजन ले लूँ। सो लेट्स गिव इट अनदर गो। हमारी टीम है, हमने देखना है। बोर्ड और से चोई साहब को ना बड़ी खासी शिकायत हैं, तो उम्मीद है कि किसी न किसी दिन ये बोर्ड जो है ना वो फट ऐसा जाएगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होगा। आपने अब ये कह रहे वसीम अकरम कह रहे थे कि यूनुस खान को पाकिस्तान टेस्ट टीम का जो है वो कोच बना दिया जाए। क्या लगता है सही होगा देखें, डिसीजन? स्विंग के सुल्तान ने जो बात कही है ना, वो क्रिकेट में सनद की हैसियत रखती है। इसमें फिर मेरा और आपका तजिया रह नहीं जाता, बट स्टिल वी नो दैट पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में यूनुस खान से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आया। डिसिप्लिन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और हर एक चीज़ को बैटिंग ले। वाइज भी बहुत अच्छे एग्जैक्टली, ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स फॉर एवरीथिंग इन पाकिस्तान। 10,000 प्लस टेस्ट रन हैं, एवरीथिंग इन इज बकेट, मोस्ट सेंचुरीज हैं। तो अगर वसीम अकरम ने कहा है, अगर नहीं भी कहा, तो आई वॉज ऑलवेज इन दिस फेवर कि यूनुस खान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में होना चाहिए। ये ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने नज़्म ज़ब्त को फॉलो किया, दे वर रियली पंक्चुअल, डाइट और एवरीथिंग उन्होंने मेंटेन की, फिटनेस फ्रीक थे वो भी, बहुत अच्छा उनका निज़ाम था। तो आई थिंक वी शुड हायर हिम एज बैटिंग कोच, नॉट ओनली इन टेस्ट but in one day also, and let him be the you can say regular figure in Pakistan cricket. तो अगर हम लोगों ने क्रिकेट देखनी है तो क्रिकेटर्स को क्रिकेट में लेके आना पड़ेगा। आपकी आरा हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है कि इस एनालिसिस में कहीं पे कुछ फ्लाज हैं, या आप इससे इख्तलाफ रखते हैं या इसकी फेवर में हैं, तो आप हमें और कमेंट वैसे सेक्शन में भी बता सकते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब के ऑडियंस को चाहिए कि वो इजहार मोहब्बत करते रहा करें, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जो हमारा जो वीडियो सेक्शन है वो एक इंटरेक्टिव वीडियो सेशन हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट कंटेंट बनाने में भी हेल्प मिलेगी, और हमें लगेगा कि लोग जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टू वे कन्वर्सेशन।